किसी के भी स्वभाव को जानना इतना आसान नहीं है महाराज। स्वरूप को जानना आसान है। रावण का स्वरूप अलग था, स्वभाव अलग था। वो मांगने तो फल आया था, पर हरण जानकी का करके ले गया। किसी के स्वरूप से अगर आपका परिचय है तो थोड़ी देर बाद स्वरूप बदल जाएगा, पर अगर स्वभाव से परिचय है तो चिरकाल तक आप उस संबंध का निर्वाह कर सकते हैं। स्वभावो एव सर्वो परिजायते। उसका उसके अनुसार अनुशासन करोगे, उसका उसके अनुसार खोल। अब एक चीज बताओ, हर ग्वाला गैया को अपनी मैया मानता है, पर मैया मानने के बाद भी कई बार बांधता है, कई बार खोलता है, कई बार चराता है, कई बार चरता है, कई बार दोहता है, सब कुछ करता है। कहता है मैया। गैया भी ग्वाले के और ग्वाला भी गैया के जब स्वभाव से परिचित है तो ये अनुशासन भी गैया की सेवा का अंश है महाराज। एक तरफ कह रहा है मैया मेरी मैया, और दूसरी तरफ इतनी मोटी रस्सी से लड़ामनी में बांध दिया महाराज, क्योंकि स्वभाव का परिचय है तो हमारी मैया ही, पर पशु योनि में है, स्वभाव का परिचय है महाराज। अलग अलग बाड़ा है। अभी अगर युद्ध हो गया, किसी को सींग लग गया, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। एक तरफ तो दोहन कर रहा है। अच्छा, किसी ग्वाले को गोहन करने भेजो तो वो सबसे पहले बछड़े को खड़ा करेगा, क्योंकि स्वभाव का पता है। जैसे ग्वाला बछड़े को आगे खड़ा करके, बछड़ा तो मुंह मारता है और गैया दूध देना शुरू कर देती है, और फिर बछड़ा पास खड़ा कर देता है, गैया बछड़े को चाटती रहती है और ग्वाला दूध निकाल लेता है। सामान्य गौशाला में तो ऐसा ही होता है महाराज। मैं आपसे निवेदन करूं, क्योंकि ग्वाले को गैया का स्वभाव मालूम है, ऐसे ही आप भी श्याम सुंदर का स्वभाव समझ लो। श्याम सुंदर तो है गैया और ये सब संत हैं बछड़ा। तुम सीधे जाके हाथ मारोगे, कुछ मिलने वाला नहीं है। संत रूपी बछड़े को आगे खड़ा कर दो। संत रूपी बछड़ा अपना भजन, अपनी प्रार्थना, अपने दिव्य स्वभाव का मुंह हल्का सा मारेगा कि रस ब्रह्म श्याम सुंदर में से रस का वर्षण प्रारंभ हो जाएगा। ठाकुर जी तो संत में व्यस्त रहेंगे और तुम सब रस का आस्वादन कर लोगे महाराज। यही तो उनका स्वभाव है महाराज। अग्नि का स्वभाव बोध रहेगा तो उसके अनुसार उसकी सेवा करोगे।